तो बर्फबारी और बारिश का ना होना और साथ साथ में लगातार जो है वेस्टर्ली विंड्स रहना, पूर्वी दिशाओं से पूर्वी दिशाओं से हवाएं रहना और मॉइस्चर इन्फ्लक्स ज़्यादा होना, ये मेन वजह रही जिस वजह से आप टेम्परेचर देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो है 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छी खबर ये है कि 15 तारीख के आसपास रेनफॉल के चांसेस हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में, और पहाड़ों में बर्फबारी के चांसेस भी है। उससे जो है लगातार जो गर्मी बनी हुई है उसमें एक तरह से कमी आएगी, टेम्परेचर में 3 डिग्री के आसपास कमी आएगी और फिर से 18 के बाद फिर से तापमान कम होंगे। तो अब जो है लगातार जो आप देख रहे थे कि अर्ली जो स्पेल लग गया था, ड्राई स्पेल, और अर्ली दिसंबर की बात होने लगी थी, उसमें धीरे धीरे जो है फर्क आएगा और कुल मिला के 3 से 4 डिग्री का अंतर जो है कमी में कह सकता हूँ कि अधिकतम तापमान में आ जाए। एक चीज जिसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत समय से हम जो भी देख रहे थे कि अरेबियन सी के ऊपर जो है काफ़ी हवाएं इकट्ठी हुई थी और वो हवाएं हमारे एरिया में आ रही थी, तो उससे मॉइस्चर, क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि जनरली मॉइस्चर के साथ हवाएं आ रही थी, उससे जो है ये टेम्परेचर जो है मंडे के आसपास बढ़ा था। एक तो ये था, दूसरी ये थी कि हवाएं जो थी वो पश्चिमी दिशा से आ रही थी, तो वेस्टर्ली विंड भी जनरली गर्म होती है, तो दोनों चीज़ें मिलके जो है ये वार्मनेस दिया था। इसके पीछे बड़े कारण तो ये होते हैं कि जैसे ही ग्लोबल, क्योंकि जो मौसम की प्रणाली होती है उनकी डिस्ट्रिक्ट और जोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, तो वो पूरा ग्लोबली प्लेनेट के ऊपर जिस तरह की गतिविधियां रहेंगी, जिस तरह की ओवरऑल चीज़ें रहेंगी, एक्टिविटीज़ रहेंगी, उसके ऊपर भी बहुत निर्धारित करती है। तो उसमें हमने देखा है कि जैसे मानसून की बात है, तो मानसून जो है आप देख रहे होंगे अक्टूबर में चला जाता है, विंटर भी थोड़ा प्रोलॉन्ग करता है, मार्च अप्रैल में चली जाती है चीज़ें, मार्च से बारिशें शुरू होनी होती है, हो जाती है कई दफ़ा। ये जो चेंजेस है ओवरऑल क्लाइमेटिक जो वेरिएबिलिटी है, या जो आप देख रहे होंगे तापमान के बढ़ने के कारण जो उसके इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं, और साथ साथ में जो दूसरे ग्लोबल पैरामीटर आते हैं जैसे ओजोन सी सरफेस टेम्परेचर जो रहता है, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, जिसमें एल निनो है, ला नीना कंडीशंस है, एनसो न्यूट्रल कंडीशंस है, जो जनरली रेगुलेट करती हैं वेदर को, वो उनके ऊपर भी चेंजेस आते हैं, जैसे तापमान कम ज़्यादा होता है या ओवरऑल तापमान बढ़ने से। तो बैकग्राउंड में ये मैं कह सकता हूँ कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, जो भी प्लेनेट के ऊपर एक्टिविटीज़ है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वेदर को भी इन्फ्लुएंस करती है, और रिजल्टेंट ये होता है कि इस तरह की चेंजेस आते हैं। देखिए, उनको फ़ायदा भी इससे मिल सकता है अगर फसल की स्थिति ठीक है। अगर मान लीजिए फसल अभी हार्वेस्ट होनी है अप्रैल में, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको इरिगेशन नहीं देनी पड़ेगी। इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो है आपको इरिगेट करना पड़ता है फसल को, ताकि फसल का नुकसान ना हो। तो उन फार्मिंग एरियाज में जहाँ आपका जो है सोइंग जो है, उनकी बुआई जो है थोड़ी लेट हुई है, वहाँ फ़ायदा है। लेकिन ऐसी फसलें जो पक के तैयार हुई हैं, अगर वहाँ पे अगर बारिश होती है, कुछ हवा भी चलती है, जैसी संभावना भी आमतौर पर होती है, जो तापमान ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कुछ नुकसान हो सकता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मार्च में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते हैं, तो उससे जो है वीट की जो हार्वेस्टिंग भी होता है, वीट ना राइपनिंग भी होता है उस तरह से, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल होने से फसल अच्छी होती है। रादर डिपेंड करता है कि क्रॉप्स की क्या सिचुएशन है। अभी एक हफ्ते में करीब करीब जो है 32 के आसपास टेम्परेचर जो है पंजाब, हरियाणा 32 to 33 के आसपास आ जाएंगे, जो अभी आप देख रहे हो 35 to 36 के बीच में चल रहे हैं। तो 3 से 4 डिग्री का अंतर जो है एक हफ्ते में आपको देखने को जरूर